हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करने वाले मोटो जी स्टाइलस के बारे। और यहाँ पे दोस्तों मोटो जी स्टाइलस के कुछ ही दिन में लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। मतलब ऐसे तो बताया गया है दोस्तों, टिपिंग की ये की गई है कि आपको जनवरी के एंड तक में आपको ये फ़ोन देखने को डेफिनेटली सेल पे मिल जाएगा। वहीं गाइस अगर इसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करें तो दोस्तों तो डेफिनेटली इस फ़ोन में कुछ ऐसा है जो 20,000 के प्राइस रेंज में आपको शायद से किसी फ़ोन में देखने को मिलता होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक पेन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज में देखने को मिलता था। आपको यहाँ पे एक पेन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक टच पेन आप यूज़ कर पाएंगे। दूसरों के देखने की नज़र में आप किसी के भी सामने एक प्रीमियम फ़ोन चला रहे हैं ऐसा सबको लगेगा। बट यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकेशंस वगैरह के साथ स्टार्ट करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है 6.8 इंचेस की, जो कि एक IPS LCD स्क्रीन है। एक सस्ती सी स्क्रीन दोस्तों आपको देखने को मिलती है। मतलब इस प्राइस रेंज में कोई AMOLED स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिल जाना चाहिए था। यहाँ पे दोस्तों एक IPS LCD का स्क्रीन है। अब यहाँ पे पीछे में साइड में दोस्तों आपको पीछे के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कैमराज वगैरह की बात करें, पीछे के साइड में दोस्तों 4 कैमरा का सेटअप है। फ्रंट में आपको सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पीछे के कैमरा मेन सेंसर दोस्तों आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। शॉट्स कुछ काफ़ी अच्छे भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसी फोन में। वहीं सेकेंडरी कैमरास की बात करिए, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ शॉट देखने को मिल जाएंगे। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा से बताया गया होने वाला है। वहीं गाइस अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा दोस्तों कॉस्ट कटिंग किया गया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेडेड कर दिया गया है 20,000 के प्राइस रेंज में। दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 700 कुछ का आपको देना चाहिए था कम से कम। तो डेफिनेटली अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, परफॉर्मेंस उतनी भी हाई लेवल एंड तक आपको नहीं देखने को मिलेगी। मतलब इस प्राइस रेंज में जितने भी फ़ोन्स आते हैं, फिर वो दोस्तों रियलमी के हो गए या रेडमी के हो गए, जिसके भी हो गए दोस्तों, आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल सकती है। यहाँ पे आपको देखा जाए तो पूरा फोकस यहाँ पे पेन का कर दिया गया है, क्योंकि बार बार ट्रेलर्स वगैरह में भी पेन को ज़्यादा ही शो कर दिया गया था। और कैमरा क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया। वैसे 48 मेगापिक्सल के सेंसर से भी अच्छे कैमरा शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऑल इन ऑल अगर मैं रिव्यू की बात करूँ कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पेन के अलावा और आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। वेल अगर आपके लिए पेन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाँ आपको कोई ऐसा नोट सीरीज टाइप का एक सस्ते बजट में आपको एक नोट सीरीज़ का मज़ा लेना है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए है। और अगर आप परफॉर्मेंस खोज रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गेमिंग अच्छा चाहते हैं, इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट करें बहुत ही अच्छी तगड़ी गेमिंग और अच्छे कैमरास के साथ, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। डेफिनेटली दोस्तों आपको दूसरे फ़ोन्स के लिए देखना चाहिए। बड़ा अगर आपको एक नॉर्मल ज़्यादा यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत ऑफिशियल वर्क है और साथ ही साथ नोट सीरीज़ पेन सीरीज़ का आपको मज़ा लेना है, तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। बाकी आज की वीडियो करते यहीं पे। आई होप आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।